कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 14.3 अध्याय 14 सांख्यिकी प्रश्न क्रमांक 8वां। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। आयु वर्षों में दी है। 1 से 2 वर्ष बच्चों की संख्या 5, 2 से 3 वर्ष बच्चों की संख्या 3, 3 से 5 वर्ष बच्चों की संख्या 6, 5 से 7 वर्ष बच्चों की संख्या 12, 7 से 10 वर्ष बच्चों की संख्या 9, 10 से 15 वर्ष बच्चों की संख्या 10, 15 से 17 वर्ष बच्चों की संख्या 4। इससे हमको आयत चित्र बनाना है और उसकी बारंबारता दी है। तो इसके आधार पर हम इस आयत की क्या चौड़ाई देखते हैं। 1 से 2 चौड़ाई कितनी? 1 इकाई। 2 से 3 चौड़ाई कितनी? 1 इकाई। 3 से 5, 3 से 5, 5 में से 3 घटाएंगे, चौड़ाई कितनी? 2। 5 से 7 चौड़ाई कितनी? 2। 7 से 10 चौड़ाई कितनी? 3। 10 से 15 चौड़ाई कितनी? 5। 15 से 17 चौड़ाई कितनी? 2। ये आयत की चौड़ाई है। अब इसी चौड़ाई के सापेक्ष आयत की क्या लंबाई आएगी। इसी चौड़ाई के सापेक्ष आयत की हमारे पास क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। लंबाई कितनी? तो ध्यान दीजिए, चौड़ाई हमारे पास 1 थी, 5/1 गुणित 1 बराबरी से 5। यहाँ देखिए, यह हमारे पास है बारंबारता 3, 3/1 गुणित 1 बराबरी से कितना? 3। 6 बारंबारता है, लेकिन चौड़ाई कितनी है? 2 गुणित 1 बराबरी से 3। 12 बारंबारता है और 2 आयत की चौड़ाई है। जब 2 का भाग देंगे तो आयत की लंबाई होगी 6। 9/3 बारंबारता में चौड़ाई का भाग 2 गुणा 1 का करो, आपके पास ये क्या 10/5 गुणित 1 2। 4/2 गुणित 1 बराबरी से 2। इस आधार पर हम क्या बनाएंगे? आयत चित्र बनाएंगे। इस आधार पर आयत चित्र बनाने के लिए देखिए, ग्राफ पेपर लिया, इसमें एक्स अक्ष के ऊपर आयु दर्शा रहा है। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये हो गया 17। इसी प्रकार से हम y अक्ष के ऊपर बच्चों की संख्या को दर्शा रहे। तो बच्चों की संख्या 1 सेंटीमीटर पर 1, तो 1 2 3 क्या 4 5 6 7 8 9 और ये 10। y अक्ष के ऊपर हमने बच्चों की क्या दर्शा दी? संख्या दर्शा दी। पहला जो मान है उसको ध्यान से देखें। पहला जो मान है ध्यान से देखें, 1 से 2, 1 से 2 और उसकी बारंबारता कितनी है? 5 और आयत की लंबाई भी कितनी है? 5। तो इसका मतलब है 1 से 2 कहाँ तक जाएगी? ये 5 तक जाएगी। ठीक है। अगला देखिए, 2 से 3 उसकी चौड़ाई है 1 इकाई और उसकी लंबाई भी कितनी है? 1 इकाई। तो 2 से 3 की ऊंचाई कहाँ तक जाएगी? 3 तक जाएगी। हम पहले ये लाइन बना लेते, उसके बाद सारी लाइनों को मिला देंगे। 3 से 5 कितनी? 6 इकाई तक हाइट जाएगी और इसकी चौड़ाई देखें तो कितनी है? 2। इसकी चौड़ाई देखें तो कितनी है? 2 इकाई है। 3 से 5 चौड़ाई और ऊंचाई कितनी जाएगी? बच्चों की संख्या यहाँ पर है 6, तो ये मान कहाँ तक जाएगा? 3 से 5 में ये मान जाएगा 6 तक। चौड़ाई कितनी होगी? 2 इकाई तक होगी। ठीक है। इसी के सापेक्ष 5 से 7 को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 3 से 5 में अगर हम आयत की क्या देखें, लंबाई देखें तो वो कहाँ तक जाएगी? वो केवल 3 इकाई तक ही जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 3 इकाई तक, मतलब ये जाएगी यहाँ तक। आगे देखिए, 5 से 7 चौड़ाई कितनी? 2, लेकिन लंबाई कितनी जाएगी इसकी? 6 इकाई तक।
तो 5 से 7 में जाएगी 6 इकाई तक लंबाई। ये 5 से 7 में लंबाई जाएगी कितनी? 6 इकाई तक। ठीक है, आगे देखिए 7 से 10 कितनी? चौड़ाई तो 3 है और ऊंचाई भी 3 है। 7 से 10 हमारे पास लंबाई कितनी है? लंबाई भी 3 और चौड़ाई भी 3। तो ये 7 से 10 3 इकाई की क्या है? इसकी चौड़ाई है। 3 इकाई की चौड़ाई है और 3 ही इकाई की क्या है? लंबाई भी है। फिर क्या? 10 से 15 अगर इसकी चौड़ाई देखें तो 5 इकाई की है, लेकिन 5 का 10 में भाग देंगे तो केवल 2 इकाई। मतलब ये हमारे पास 10 से 15 ऊंचाई कितनी आएगी? 2 इकाई तक ही आएगी। और 10 से 15 अगर देखें तो जहाँ 10 शुरू हुआ है वहाँ से लेकर कहाँ तक? ये मान जाएगा 15 तक। 10 से लेकर कहाँ तक? 15 तक। और फिर उसके बाद 15 से 17 इसे भी देखें तो लंबाई 2 लेकिन चौड़ाई बारंबारता इसकी 4 थी, लेकिन लंबाई वास्तव में कितनी बनेगी? 2 इकाई ही बनेगी। तो ये हमारे पास 2 इकाई। अब इन्हें हम काय की सहायता से स्केल से मिला देंगे। स्केल से मिलाने के बाद में ये ही माप कुछ इस प्रकार से होगी। 15 से 17 को हम मिला रहे, स्केल की सहायता से ये मिलाया। फिर कहाँ से लाइन? 15 से लाइन बनेगी। ये हमारे पास 15 से लाइन बन गई। फिर इसके बाद अगली लाइन बनेगी 10 से, और इसे ऊपर भी बढ़ाए। फिर कहाँ? 7 से, लेकिन ये लाइन ऊपर तक मिला देंगे तो इसमें भी काम आ जाएगी वो लाइन। फिर ये इस लाइन को मिला दी 5 से 7 को। फिर उसके बाद किसे? हमारे पास है 3 से 5। एक लाइन क्या थी? 3 से 5 थी। फिर ये थी हमारे पास 2 से 3, लेकिन इसी में देखें तो हमारे पास ये 1 से 2, और इन मानों को यहाँ पर हम चाहे तो लिख लें। ये क्या था? ये 5 था, ये भी 3, ये भी 3, ये 6, ये 3 है ना, और 10 से 15 ये मान भी 2, ये मान भी 2। अब आयु वर्षों में हमारे पास चाहे तो यहाँ पैमाना लिख दें। हमने जो पैमाना माना था x और y अक्ष पर, वो क्या था? पैमाना कौन सी अक्ष पर? x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबरी से 1 वर्ष आयु मानी थी। और कौन सी अक्ष पर? y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबरी से 1 बच्चा। तो इस तरीके से ये हमारे पास ग्राफ क्या हो जाता? कंप्लीट हो जाता। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।